नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं हरिद्वार जिले में भी अब तक 122 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें हरिद्वार जिले में 14 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही कोरोना ने पुलिस डिपार्टमेंट में भी दस्तक दे दी है, जिसमें मंगलौर कस्बे की चौकी में तैनात एक कांस्टेबल में भी कोरोना की पुष्टि हुई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। खबर उत्तराखंड से है, जहां मंगलौर कस्बे की चौकी में तैनात एक कांस्टेबल में भी कोरोना की पुष्टि हुई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल 2 दिन पहले बुखार से पीड़ित हुआ था, जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर सिपाही को होम क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ रुड़की के सोत मोहल्ले में गाजियाबाद से लौटी एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं महिला के परिजनों का भी सैंपल लिया गया था, जिसमें उसके भाई और भाभी दोनों की रिपोर्ट भी आज पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मेडिकल टीम सोत मोहल्ले पहुंची, जहां दोनों लोगों को आइसोलेट करने के लिए ले जाया गया। दोनों ने इसका विरोध भी किया, जिसके बाद मेडिकल टीम व पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दोनों को आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। फिलहाल की बात बताई जा रही है, रुड़की क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत अधिक होती जा रही है। चौकी में एक कांस्टेबल है, वो पॉजिटिव आए हैं और वो ऑन ड्यूटी हैं और ऑन ड्यूटी पॉजिटिव आए हैं। तो हम लोग के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पहले हमारी एक नर्स आई, फिर एक लैब टेक्नीशियन आया, अब पुलिस आ गया, आगे और भी लोग हम आएंगे, क्योंकि सब लोग आगे आके काम कर रहे हैं, तो उनका देखभाल हो रही है। वैसे उनको कोई सिम्टम है नहीं, उनको पहले बुखार की शिकायत थी, पर आज की तारीख में उनको बुखार नहीं है। सो दैट इज अ गुड साइन। तो उनकी देखरेख हो रही है, कोई चिंता की कोई बात नहीं। आज देहात क्षेत्र अंतर्गत कुल 3 व्यक्तियों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति भंगेड़ी निवासी है, दूसरा रोशनाबाद निवासी और तीसरा रुड़की निवासी है। इन तीनों व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके उपरांत स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सभी के संबंधित के होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। दिल्ली से आई थी 21 तारीख को, जो पॉजिटिव आई थी पिछली बार, तो इनके जो फैमिली जो क्वारंटाइन करा गया था और 23 तारीख को इनकी सैंपल ली गई थी, जिसमें से आज इनका 2 है जो पॉजिटिव आया हुआ है। एक तो एक भाई है और एक उनकी भाभी है, तो उन्हीं को आज लेने आए यहाँ पे। अभी ये इनको मौर्या पैलेस है दिल्ली रोड में, वहाँ पे इनको रखा जाएगा। तो जाने के लिए इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन देखेंगे इसको करेगी, ये जो भी करेगी, क्योंकि हम तो जबरदस्ती कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे हेल्थ वाले हैं, और बाकी जो भी करेगी प्रशासन। रास्ता वगैरह नहीं जाते तरीके से कार्रवाई। बक्सर क्षेत्र के निरंजनपुर गांव में पीएनबी शाखा से डुप्लीकेट नोट निकालने पर ग्रामीणों ने रोष हंगामे के बाद शाखा ने लिए नोट वापस। आपको बताते चलें कि पीएनबी शाखा में जब लोग अपने पैसे निकालने गए तो बैंक में उन्हें डुप्लीकेट नोट थमा दिए गए, जिसका पता लगने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। बता दें कि निरंजन शाखा पहले भी विवादों में घिरी रही है। इससे पहले भी लगभग 50 लाख का घोटाला सामने आया था, जिस पर उच्च अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने की बात भी की। ग्रामीणों का आरोप है कि जब बैंक में उपभोक्ता पैसा जमा कराने जाता है तो एक एक नोट की जांच की जाती है, मगर जब उपभोक्ता को पैसे दिए जाते हैं तो नोटों की जांच क्यों नहीं की जाती। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं बैंक की मिलीभगत से ही उपभोक्ताओं को यह डुप्लीकेट नोट दिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, आखिर कौन कौन दोषी है। क्या दोषियों के खिलाफ की जाएगी कोई ठोस, यह भी अपने आप में एक बड़ा ठोस सवाल है। वहीं बैंक सहायक शाखा प्रबंधक का कहना है कि 50 के नोटों की करेंसी आज ही उनके पास आई थी। मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। और मैंने 4,500 रुपए काटे, जबकि 3,500 रुपए 500 के थे, और जो 10,000 थे ये 50 के थे। उनमें 250 रुपए नकली निकले। बारे में जानने के बाद मैंने उनके पैसे देखे तो 250 रुपए 50-50 थे, जो कि फोटो स्टेट थी, पेपर फोटो स्टेट थी। मैंने वे छांटे और परिसर में बैंक परिसर में सूचना दी कि नोट बिल्कुल नकली है।
आप मीडिया को बुलाया और इस बारे में सूचना दी। अब नोट अब दल परिषद ने ले लिए हैं और हमें 500 नोट उनके बदले दे दिए। जी हाँ, ये बात भी सही है आपकी, कहना आपको बिल्कुल सही है। 50 के नोटों में एक्चुअली पूरी गड्डी आई थी, तो ये कैशियर द्वारा पूरी गड्डी दे दी गई। इसकी भी जांच की जा रही है कि चेक करके क्यों नहीं दी गई, दी जानी चाहिए थी। और फिलहाल जो कस्टमर को दिया गया था पैसा तुरंत वापस ले लिया गया है और ये 4 गड्डी में पाया गया था और 4 के 4 में वापस ले ली गई है। और अगले दिन करेंसी जज से भी बता दिया, करेंसी जज को, मैनेजर को भी, जो करेंसी जज से पैसा देने आया था कर्मचारी, उससे भी जांच की जाए। वही तो बहन का लपड़ा बहुत उसने एक छोटा सा जाकर तो बैठा रखा था अपने आप को और इसको धर के रखा साइड में। ये ट्रैक्टर लेकर प्ले में चले जी, प्लेज में झाड़ दे और वहाँ ड्राइवर का हाथ भाग गया जी। अच्छा जी, तो 2 की मौत तो वहीं होगी, 2 बच्चों की, और 3 घायल हो गए अस्पताल में जी। एक ट्रैक्टर था जो ट्रैक्टर लेके जा रहा था, ये खरबूज और तरबूज निकाले जा रहे थे, तो इसमें एक्सीडेंट हुआ इसका। और जो है एक दीपांशु और एक नंदिनी, 2 बच्चों की इसमें डेथ हो गई। इनके लिए बॉडी भेज दी गई है और उसकी रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई शहरी मिलने पर की जाएगी। जहां पूरे भारत में कोरोना जैसी महामारी ने सभी वर्गों के लोगों को अपने चपेट में लिया है, वहीं कोरोना योद्धा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि कल मंगलोर कोतवाली क्षेत्र की पुलिस चौकी में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जिसके बाद हरिद्वार जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। आपको बता दें कि कल मंगलोर कोतवाली क्षेत्र की पुलिस चौकी में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जिसके बाद हरिद्वार जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आज पुलिस चौकी के इंचार्ज सहित सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर जांच रिपोर्ट आगे भेज दी गई। वहीं मंगलोर पुलिस चौकी की देखरेख के लिए 2 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि चौकी में तैनात कांस्टेबल के संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है और कांस्टेबल के परिजनों को भी होम क्वारंटाइन किया गया। साथ ही बॉर्डर पर तैनात 17 पुलिसकर्मियों का भी रैपिड एक्शन टेस्ट कराया गया और बैरियर पर तैनात पुलिसकर्मियों का भी रैपिड एक्शन टेस्ट कराया जाएगा। हमारा एक साथी जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, उन्हें आइसोलेट किया गया है। उनके जितने भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। उनके परिवारीजनों को होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को भी होम क्वारंटाइन कराया गया है। वो सभी एहतियात अमल में लाए जा रहे हैं, जिससे कि उस कोरोना का संक्रमण और दूसरों तक न पहुंचे। इसमें जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन सबका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराया जा रहा है। ये प्रक्रिया पूर्व से ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार प्रारंभ कर दी गई थी, जिसमें नारसन बॉर्डर पर तैनात 17 पुलिसकर्मियों का रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पूर्व में कराया जा चुका है।
और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। क्रमशः ये जो हमारे अन्य बैरियर्स पर तैनात लोग हैं उन सभी का रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी कराया जाएगा और यदि किसी में किसी तरह का कोई सिम्टोमेटिक लक्षण पाया जाता है तो उनकी सैंपलिंग भी कराई जाएगी। कल उस चौकी को के अस्थायी रूप से बंद किया गया है, उसे सैनिटाइज कराने हेतु आज सैनिटाइजेशन का प्रोसेस पूरा चलेगा। फिर तब तक वहां पर चेतक की तैनाती की गई है ताकि कोई भी शिकायतकर्ता, कोई किसी तरह का पीड़ित व्यक्ति अगर चौकी पर आता है तो उसे तत्काल निर्देशित कर कोतवाली से उसे सहायता उपलब्ध करवाई जाए। किसी भी रूप में आम जनता को असुविधा न हो ये सुनिश्चित किया गया। जो चौकी पर तैनात कर्मी थे, जो संक्रमित कर्मचारी के प्राइमरी कांटेक्ट की श्रेणी में आते थे, उन सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। अब बात करते हैं लक्सर क्षेत्र की, जहां के JSS आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल रायसी हरिद्वार के आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज के बच्चों ने अपने अपने गांव में प्रधानाचार्य डॉक्टर नागेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया व आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़े के सेवन का तरीका बताया, जिससे सभी लोगों को अपने आप को सुरक्षित किया जा सके। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। इन छात्रों ने बताया कि इस काढ़े के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कॉलेज में ऑनलाइन क्लास भी चलाई जा रही है। कॉलेज के अध्यक्ष डायरेक्टर कटार सिंह ने कहा कि हम अपने बच्चों के साथ मिलकर डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सभी को जागरूक कर रहे हैं और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी है। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। हमें डॉक्टर कटार सिंह जी ने बताया कि गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करो और उनको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कहो, और आयुष काढ़ा हमने सभी अपने गांव वालों को बताया और कहा कि अगर हमारी इम्यूनिटी पावर ठीक होगी तो हम किसी भी रोगों से लड़ने की शक्ति हमारी बिल्कुल ठीक होगी। लोगों को जागरूक करने के लिए हमने उनको आयुष काढ़ा देने की वो किया और कहा कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क लगा कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पर रहे। हमारे संस्था द्वारा लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए, चूँकि हमारे आयुर्वेद के बच्चे हैं, आयुर्वेद नर्सिंग के, आयुर्वेद फार्मेसी के, उनको खुद को भी बचाना है और लोगों को कोरोना से अपने आप को कैसे बचाना है, ये सब को देखते हुए हमारी संस्था द्वारा, हमारे प्रधानाचार्य द्वारा निर्णय लिया गया कि बच्चों को अपने गांव के आसपास में लोगों को जागरूक करना है और उनको आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़े का कैसे सेवन करना है, कैसे मतलब अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करनी है और कैसे कोरोना से बच के रहना है, इस बारे में जागरूकता के लिए बच्चों को बोला गया है। ये कि सोशल डिस्टेंस का यानी कि दूरी का अधिक से अधिक ध्यान रखें, आयुष काढ़े का प्रयोग करें, जैसे कि तुलसी पाउडर, काली मिर्च, सौंफ, दालचीनी आदि का अधिक से अधिक प्रयोग करें। सुबह तुलसी के पत्तों का सेवन अधिक लाभदायक होता है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9758723492।